प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है और इस सर्वेक्षण ने हमें नए नियम के प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में ले आया है। इस पुस्तक के दूसरे आधे भाग में हम पौलुस की सेवकाई को देखते हैं। शायद पौलुस एक रोचक व्यक्ति था, इसलिए लोग इस व्यक्ति से मिला करते थे। फेलिक्स और उसकी पत्नी द्रसिल्ला उसके वचनों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए थे। वे इतने उत्साहित हो गए थे कि वे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे। हम पढ़ते हैं कि पौलुस भी उनसे मिलने में प्रसन्न था। सो फेलिक्स अपनी पत्नी को, जो यहूदीनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो यीशु मसीह पर है उससे सुना। और जब पौलुस ने वह धार्मिकता, संयम और आने वाले न्याय के विषय में चर्चा करता है तो फेलिक्स भयभीत हो जाता है और उत्तर दिया, अभी तू जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जब वह प्रचार कर रहा था तो फेलिक्स पवित्र आत्मा के द्वारा कायल हो गया था। पिछले चरण में हमने देखा कि पौलुस प्रेरित को महासभा में बुलाकर उसे मारने का योजना बनाया गया था, परंतु पौलुस के 470 सिपाहियों द्वारा सुरक्षित दूसरे स्थान में उसे ले जाया गया, अर्थात फलिस्तीन के कैसरिया में उसे ले जाया जाता है। वहां पर उससे रोमी अधिकारी फेलिक्स के द्वारा सताव झेलना था, परंतु पौलुस के द्वारा फेलिक्स बहुत प्रभावित होता है और अपने पत्नी सहित उससे मिलना चाहता है। सो जब वे मिलते हैं और पौलुस प्रत्याहार करता है तो फेलिक्स उस न्याय के विषय में सुनकर भयभीत हो जाता है और वह पौलुस से कहता है, अभी तू जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। परंतु हम पढ़ते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 वर्ष के बाद फेलिक्स की मृत्यु हो गई। फिर दूसरा सरकार आया जिसका नाम फेस्तुस था। इसका मतलब ऐसा लगता है कि पौलुस कैसरिया के बंदीगिरी में 2 वर्ष तक रहा था। अब श्रोता, कुछ क्षण इसके विषय में विचार करें। यहाँ पर एक छोटा सक्रिय व्यक्ति, वह संपूर्ण संसार में परमेश्वर के वचन को लेकर जाना चाहता है, परंतु वह कैसरिया के बंदीगिरी में 2 वर्षों से कैद है। आप क्या समझते हैं कि उन 2 वर्षों में वह क्या विचार किया होगा? क्या आप सोचते हैं कि वह इस प्रकार विचार किया होगा कि परमेश्वर उसे भूल गया है, उसे त्याग दिया है, या फिर 2 वर्ष के लिए उसे बंदीगिरी में उस बड़े कष्ट को सहने का अवसर दिया है? एक टीकाकार ने कहा है कि जब पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा में शहरों में गया तो उन शहरों के विषय में उसने जांच पड़ताल नहीं की। वह हमेशा ये जानना चाहता था कि किस प्रकार का जेल उसके पास है, क्योंकि हमेशा किसी शहर में उसके रहने का अंतिम समय जेल से होता था। जब पौलुस जेल में था तब उसने अनेक पत्रियों को लिखा है और उन पत्रियों को लिखकर उसने मसीह के कार्य का एक महान योगदान एकत्रित किया है, जिसके विषय में मैंने आपसे कहा कि उसने नए नियम के आधे पुस्तकों को लिखा है। यह बहुत संभव है कि जब पौलुस कैसरिया के बंदीगिरी में था तो उसने बहुत कुछ वहां विचार किया, जिसे उसने अपने पत्री में लिखा है। जब फेस्तुस शासक अपने अधिकार में आया तब उसे तुरंत पता चला कि एक ऐसा कैदी बंदीगिरी में है जो धार्मिक व राजनीतिक प्रवृत्ति का है और बहुत ही प्रचलित है। वह उसके हाथ में है। सो फेस्तुस उसका जांच परख करना चाहता था। वह जांच 25वें अध्याय में हमें मिलता है। पौलुस ने कुछ ऐसा कार्य किया जो प्रत्येक रोमी नागरिक के लिए उचित है। 25वें अध्याय के 10वें पद में फेस्तुस द्वारा परीक्षण में पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ। मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए, जैसा तू अच्छी तरह जानता है। यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। तब फेस्तुस ने उत्तर दिया, तूने कैसर की दोहाई दी है। तू कैसर के पास जाएगा, जो जब पौलुस रोम जाने के लिए किसी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था
तो उसी समय एक राजा और उसकी रानी फेस्तुस शासक से मिलने उसके पास आए। राजा का नाम अग्रिपा था और रानी का नाम बिरनीके था। सो जब वे फेस्तुस के पास मिलने के लिए आए, तब फेस्तुस ने उनसे कहा, मेरे पास एक बहुत ही रोचक छोटा सा कैदी है। सो फेस्तुस ने पौलुस के विषय में सब कुछ राजा अग्रिपा से बता दिया। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही उसके विषय में जानते थे। फिर अग्रिपा कहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। स्मरण करें कि जब हननिया से प्रभु ने पौलुस की योजना के विषय में बताया था, उसने कहा था कि वह राजाओं के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। सो वह भविष्यवाणी यहाँ 25वें अध्याय में पूरी होती है। पौलुस को राजा अग्रिपा और उसकी पत्नी बिरनीके के सामने लाया गया। फिर पौलुस को अवसर दिया गया कि वह बातें करे। फिर हम 26वें अध्याय में पौलुस के उस बड़े व महान संदेश को पाते हैं। 26वें अध्याय में उसके प्रारंभ में ही हम पढ़ते हैं, तब अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा। फिर 26वें अध्याय के दूसरे पद से उसका सामर्थ्य प्रचार प्रारंभ हो जाता है। श्रोता, उस संदेश का सार क्या है? फिर से वही परमेश्वर के विषय में बातें करता है। वह अपनी गवाही देकर कहता है कि मैं दमिश्क के मार्ग में मसीहों को मार डालूं, इस आशय से मैं जा रहा था और उन्हें बंदीगृह में डालना चाहता था। तो हे राजा, मैंने मार्ग में दोपहर के समय आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने पास आते देखा, और वो बड़ी ज्योति चमक रही थी, और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उससे कहा, हे प्रभु, तू कौन है? और उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मित्र, पौलुस ने उस घटना को स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे उसकी भेंट पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के साथ दमिश्क के मार्ग में हो गई। सो वह राजा अग्रिपा से पूर्ण कहानी बताया। जैसे वह अपने संदेश के समापन में आया, तो पौलुस के संदेश को सुनकर शासक बहुत दुखित व मंत्रमुग्ध हो गया। यदि आप और मैं भी पौलुस के उस प्रचार को सुने होते, तो हम भी मंत्रमुग्ध हो जाते। इसके बाद फेस्तुस शासक ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है। बहुत विद्या ने तुझे पागल बना दिया है। जिस प्रकार लोगों ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, उस पर दोष लगाया, उसी प्रकार पौलुस पर भी दोष लगाया गया। उसे पागल कहा गया। उसे कहा गया कि तुम्हारे जीवन का केंद्र कुछ और है। और वास्तव में देखा जाए तो पौलुस के जीवन का केंद्र प्रभु यीशु मसीह था। वह यीशु जिसने दमिश्क के मार्ग में उससे मिला था। सो स्पष्ट है कि फेस्तुस ने उससे जो कुछ भी सुना था, वह उससे प्रभावित हो गया। फिर पौलुस राजा अग्रिपा से कहने लगा, क्योंकि जो कुछ भी उसने पौलुस से सुना वह कायल हो गया था। सो पौलुस ने कहा, हे राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू प्रतीति करता है। तब अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो नहीं करता जो मृत्यु या बंधन के योग्य हो। अग्रिपा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दोहाई न देता तो छूट सकता था। श्रोता, कैसर सच्चा व निष्कपट था। वे सब के सब उसके संदेश के बाद उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता है, वह मृत्यु या बंधन के योग्य नहीं है। सो पौलुस यरूशलेम को जाता है और परमेश्वर पवित्र आत्मा उसे वहां जाने को कहता है। पौलुस उन इफिसियों के अगुओं से कहता, मैं आत्मा के द्वारा यरूशलेम को जाता हूँ। पवित्र आत्मा ने पौलुस की अगुवाई की कि वह यरूशलेम को जाए, क्योंकि उसके लिए वहां एक बड़ी सेवा थी। यद्यपि उस सेवकाई के लिए उसे दुख उठाना पड़ा, उसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ी, परंतु वो वहां पर गया। पवित्र आत्मा ही उसका गवाह रहा जब वह कुरिन्थ में था।
जब वह आत्मा में होकर कुरिन्थ में वाद विवाद कर रहा था, तब परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने में उसकी सहायता की, उसे कुछ बताया। परमेश्वर ने कहा, पौलुस, केवल तू सुसमाचार प्रचार कर, तब तू मेरे लोगों को देखने पाएगा, क्योंकि इस नगर में मेरे अनेक लोग हैं। परमेश्वर ने पौलुस से यह भी कहा कि वह रोम में भी मेरा गवाह होगा। इसका मतलब उसे रोम में भी जाना था। पौलुस की गवाही से आप इस सच्चाई का वर्णन करने पाएंगे कि पवित्र आत्मा ने पौलुस के जीवन में इस सच्चाई को प्रकट कर दिया कि वह रोम में जाए। पौलुस ने राजा से ये विनती की कि क्योंकि वह चाहता था कि रोमी सरकार उसके यात्रा का खर्चा चुकाए, सो पौलुस रोमी सरकार का एक अतिथि की तरह वह रोम में जाता है। प्रेरितों के काम के 27वें अध्याय में आप पौलुस के रोम की यात्रा के वृतांत को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक उत्साह दिलाने वाली अध्ययन है। पौलुस को एक जहाज में बिठा दिया गया, सो वहां पर एक बड़ा विवाद होने लगा, क्योंकि मौसम प्रतिकूल था। पौलुस ने उन रोमी अधिकारियों से बातें करने में नहीं झिझका जो उसे रोम में ले जा रहे थे। सो पौलुस ने उनसे कहा कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न हो, केवल हमारे प्राण की भी हानि हो सकती है। वह उनसे कहता है कि तुम अभी जहाज को मत चलाओ, परंतु उन्होंने उसकी न सुनी, क्योंकि वे रोमी थे और वो एक कैदी था। सो वे जहाज चलाते रहे और अंत में एक भयंकर तूफान में फंस जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि जब वे उस भयंकर तूफान में फंस गए तो जहाज के माल को फेंकना शुरू कर दिया। तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया, और जब बहुत दिन तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी और अंत में उनके बचने की सारी आशा जाती रही, तब वे उपवास करने लगे और प्रार्थना करने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। तब हम देखते हैं कि पौलुस खड़ा होता है और उनसे कहता है कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की कोई हानि न होगी, परंतु केवल जहाज की होगी। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी मैं सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात को मेरे पास आकर कहा है कि हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से वे बचाए जाते हैं, और जब वे जहाज से भूमि पर उतरते हैं तो वहां पर एक और हम आश्चर्य कर्म को देखते हैं कि वे ठंड के मारे जब आग ताप रहे थे तो एक सांप पौलुस के हाथ में लिपट गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह हत्यारा है, इसीलिए जब ये समुद्र से बच निकला तो सांप इसे काट डालने पर आया है। यह मर जाएगा, परंतु परमेश्वर अद्भुत रीति से उसे बचाता है और वे लोग उस पर विश्वास करते हैं। मित्र, समय समाप्त हो रहा है। यदि आप राजा अग्रिपा के जैसा होते और कहते तुमने मुझे वास्तव में कायल कर दिया है, यदि आप उस स्थिति में होते तो अगले कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। कल के दिन के लिए हमारे पास कोई निश्चयता नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप की शक्ति से स्वतंत्र हों। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आप उद्धार पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आप